भवभूत की बहुत ही शानदार ट्रिक हम आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। ये नीलकंठ जाति से थे और सबको मामू बनाते थे। नीलकंठ जाति से थे और सबको मामू बनाते थे। तो देखते हैं, फिर करते हैं ट्रिक की अपनी व्याख्या। ये नीलकंठ जाति से थे। कौन? भवभूत। ये नीलकंठ जाति से थे और सबको मामू बनाते थे और सबको मामू इंग्लिश में है, या इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, मामू बनाते थे। तो ये नीलकंठ जाति से थे और सबको मामू बनाते थे। नीलकंठ, नीलकंठ से दो चीजें निकल के आई हमारे सामने। एक तो नीलकंठ इनके पिता का नाम है, पूरा पूरा पिता का नाम क्या है इनके? नीलकंठ है। पिता का नाम इनके क्या है? नीलकंठ है। और एक ये कि भवभूत की जो उपाधि है, इनकी उपाधि है श्रीकंठ नाम से। इनको जो उपाधि दी गई, क्या दी गई? श्रीकंठ, इन्हें उपाधि दी गई। तो नीलकंठ इनके पिता का नाम और श्रीकंठ इनकी क्या थी? उपाधि थी। तो ये नीलकंठ जाति से, जाति क्या है? जाति से जातुकर्णी, जातुकर्णी। और जादूकर्णी कौन थी? तो ये इनकी माता थी, भवभूत की। भवभूत की माता का नाम क्या था? जादूकर्णी था। ठीक। और ये सबको मामू बनाते थे। मामू में एन ए, ये जो माँ शब्द है, माँ से इनके ग्रंथ का नाम आ जाता है मालती माधवम। क्या आ जाता है? मालती माधवम। ये जो यम है, मतलब इसमें से जो मु है, माँ प्लस उ बराबर मु। ठीक। इसमें ये जो माँ शब्द है, यहाँ पकड़ लीजिए, इंग्लिश बहुत ही आसान लगा। तो ये जो माँ है, इस माँ से इनके जो ग्रंथ का नाम आता है वो आता है महावीर चरितम। महावीर चरितम। और ये जो यू है, यू से जो इनका ग्रंथ है वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। ठीक। बस भवभूत की वंश परंपरा और इनके सारे ग्रंथ इसी एक लाइन में समाहित हैं। ये जो भवभूत है नीलकंठ जात से थे और ये सबको मामू बनाते थे। नीलकंठ इनके पिता का नाम था, श्रीकंठ इनकी उपाधि थी, जातकर्णी इनके माता जी का नाम था, और ये मालती माधवम, एम से महावीर चरितम और यू से उत्तर राम चरितम, ये इनके ग्रंथ थे तीनों। तो भवभूत के लिए बस इतना ही। अगले हमारे सिर्फ एक साहित्यकार और जिनकी रचनाएं कुछ ज्यादा ही थे, तो उनके बारे में भी हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिक। तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं भास महोदय। कौन है? भास महोदय। अच्छा, इन सब साहित्यकारों के बारे में अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप क्या करेंगे? हमारे विजय रथ हिंदी एकेडमी चैनल पे जाएंगे, वहां सर्च करेंगे और वहां दृष्टि प्लस सरस्वती पांडे बुक दोनों को मिलाकर उसका एक सार संग्रह चलाया जा रहा है। वो आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट है, तो आप वो क्लासेज जरूर देखें। तो हमारे अगले जो रचनाकार वो हैं भास। कौन है? हमारे भास महोदय हैं। तो भास जी के बारे में देख लेते हैं, इनकी जो ट्रिक है। भास, भास की रचनाएं, इनकी रचनाएं कई थी, तो उनके बारे में हमने एक ट्रिक बनाई थी। अभिषेक और प्रतिमा नामक, अभिषेक और प्रतिमा नामक दो बच्चे थे। इन्होंने अपने बालपन में स्वयं से विचार किया। बचपन में, बालपन में ये जो अभिषेक और प्रतिमा थे, इन्होंने क्या किया? खुद से, स्वयं, स्वयं से मतलब खुद से इन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? कि महाकवि भास के जो महाभारत पर आधारित 6 नाटक हैं उन्हें हम याद करेंगे। ये अभिषेक और प्रतिमा नामक दोनों बच्चे जो थे, उन्होंने अपने बालपन में स्वयं से विचार किया कि भास के जो 6 नाटक हैं महाभारत पर आधारित, उनको हम याद करेंगे। याद करने की उन्होंने एक ट्रिक बनाई, और वो ट्रिक थी कि कर मध्य पंच उर्दूत घटा। क्या थी? कर
मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। तो ये है पूरी भास की ट्रिक, जिसमें इनके आ जाते हैं 6, 5, 11, 2, 13 ग्रंथ। और टोटल इन्होंने 13 ग्रंथों की रचना ही की है। तो देखते हैं, नोट कर लेते हैं उसे। अभिषेक और प्रतिमा, ये दो क्या हैं, बच्चे हैं, दो बच्चे थे। इन्होंने बालपन में स्वयं से विचार किया, स्वयं से विचार किया कि हम लोग भास के या भास महोदय के भास महोदय के महाभारत पर आधारित, भास महोदय के महाभारत पर आधारित 6 नाटकों को याद करेंगे, 6 नाटकों को याद करेंगे। ठीक, 6 नाटकों को याद करेंगे। और उसके लिए जो ट्रिक बनाई थी वो ये थी कि कर, मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। तो वो ट्रिक हम अगले पेज पे देख लेंगे। अच्छा, अभिषेक और प्रतिमा, एक तो इनका जो नाटक है वो है अभिषेक नाटक, इससे क्या हो गया, अभिषेक नाटक। और एक जो हो गया वो हो गया प्रतिमा नाटक, प्रतिमा नाटक। बालपन, बालपन से इनका हो गया बाल चरितम, क्या हो गया, बाल चरितम। ठीक, स्वयं, बालपन में इन्होंने क्या किया था, स्वयं से विचार किया था। तो स्वयं में 2 ग्रंथ आ जाता है, एक आ जाता है स्वम से और एक स्व से आ जाता है, एक आ जाता है यम से। तो स्व से इनका है स्वप्न वासव दत्तम और यम से इनका है योगेंद्र रायण। स्व से क्या है, स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम। ठीक, और ये जो यम है, इस यम से इनका हो जाता है, हम यही देख लेते हैं, योगेंद्र रायण, योगेंद्र रायण। ठीक, ये हो गया। अब आता है विचार किया, विचार में भी 2 आते हैं। विचार में एक वी से हो जाता है और एक 4 से हो जाता है। वी से हो गया इनका अविमारक, वी से इनके जो ग्रंथ का नाम है वो हो गया अविमारक। और ये जो 4 है इससे हो गया चारुदत्तम, चारुदत्तम। ये इनके नाटक हो गए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो गए, 1, 2, 3, स्वप्नवासव दत्तम 4, योगेंद्र रायण 5, अविमारक 6 और ये चारुदत्तम 7। तो 7 ये हो गए। अच्छे, हम आगे देख लेते हैं। टोटल 13 नाटक कंप्लीट। तो अभिषेक और प्रतिमा 2 बच्चे थे, इन्होंने अपने बालपन में स्वयं से विचार किया कि हम भास के 6 नाटकों को जो महाभारत पर आधारित हैं उनको याद करेंगे। और उनको याद करने की उन्होंने एक ट्रिक बनाई, कर, मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। तो ट्रिक क्या बनाई थी वो हम देख लेते हैं। बच्चों ने जो ट्रिक बनाई थी वो ट्रिक ये थी, कर, मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। कर, मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। ये यहाँ कर लीजिए या फिर इसको सीधे सीधे एक लाइन में भी हम लिख सकते हैं। क्या बनाया था उन्होंने, कर, मध्य, पंच, उर्दूत, घटा। तो 7 हम पहले देख चुके हैं और ये 6 नाटक इनके अभी देख लेते हैं। ठीक, कर से हो गया इनका कर्णभार, कर से क्या हो गया इनका कर्णभार नाटक।
मध्य से हो गया इनका मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग नाटक। और ये जो पंच शब्द है इससे हो गया पंचरात्रम। क्या हो गया इससे? से हो गया पंचरात्रम। उर्दूत घटा, उर से हो गया उर्भंगम। क्या हो गया इससे? उर्भंगम। और ये जो दूत और घटा, दूत से इनका हो गया दूत वाक्यम, दूत से इनका क्या हो गया? दूत वाक्यम। और ये जो घटा है, घटा से हो गया दूत घटोत्कच। क्या हो गया? दूत घटोत्कच। ठीक। तो ये थे भास के टोटल 13 नाटक। बाकी अगर संस्कृत साहित्यकारों के बारे में अगर आपको और अच्छे से और डिटेल से जानना है तो उनके लिए हम आपके लिए संस्कृत साहित्यकार के नाम से एक क्लास लेके आ रहे हैं, जो हमारे विजय रथ हिंदी अकेडमी पर आपको मिलेगी। तो वहाँ आए, चैनल सब्सक्राइब करें और संस्कृत साहित्यकारों के बारे में अपने रिवीजन क्लास के लिए आप फर्स्ट इवेंट के रूप में जरूर देखें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और अगली ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर जरूर आए और चैनल को सब्सक्राइब करें।